Hi, I'm Dev. Today is day 18 of 30 days talking to the camera challenge. आज का टॉपिक है स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। बहुत लोग क्यों, मैं भी बहुत सारा फोन यूज करते हैं। मतलब हमारा इंडिया में, मैंने देख रहा था एक वीडियो में, एवरेज फोन यूसेज 6 घंटा है। तो मतलब 6 घंटे से ऊपर भी आधा लोग यूज कर रहे हैं। अगर इंडिया 6 घंटे से ऊपर फोन यूज करेगा तो क्या प्रोडक्टिव बन पाएगा। मेन बात यह है कि फोन यूज करने के बाद अगर वापस मुड़ के देखो तो तुम्हारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंशियल रहेगा नहीं कि इतना दिन मैंने क्या किया। तुम 3-4 महीने रील्स घुमाओ, फिर घूम के देखो कि 4 महीने में सबसे मेमोरेबल चीज क्या था, और तुमको पता चलेगा कुछ नहीं। मेन बात यह है कि फोन तुम्हें अपने से दूर ले जाता है और एक अलग दुनिया में ले जाता है जो रियलिटी नहीं है, और रियलिटी में तुम कुछ यूज भी नहीं कर पाओगे। ये शॉर्ट्स और रील्स आके अटेंशन स्पान को तो ठीक खराब कर दिया है, लेकिन उसके साथ अपना जो ज्यादा टाइम बिता रहे हो उसका कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं। सो मैंने फोन का यूसेज छोड़ने के लिए पहले मिनिमलिस्ट फोन करके एक ऐप आता है, उसको मैंने खरीदा। 900 का पड़ा मेरे को। उसके बाद भी मेरा जो 6 घंटा था, 6-7 घंटा था, वो कम होके 3-4 घंटे पे आया फोन यूसेज। ठीक है, काम दिया, लेकिन 4 घंटा भी मेरे को यूज नहीं करना था। तो मैंने क्या किया, डिसाइड कि मैं बुक्स पढ़ूंगा। तो जो भी तुम बैड हैबिट्स छोड़ना चाहते हो उसको एक गुड हैबिट से ही चेंज कर सकते हो। मतलब उस टाइम पे अगर तुम एक अच्छा हैबिट कर रहे हो तो तुम अपना बैड हैबिट्स छोड़ सकते हो। तो अभी ये वाला बुक पढ़ रहा हूँ। अभी तक इधर तक ही पढ़ा हूँ, मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा हूँ। तो यहाँ से मैंने कुछ चीजें सीखी है, वो वन बाय वन बताता हूँ। तो पहला, ऑल एडवाइस इज ऑटोबायोग्राफिकल। मतलब जो भी बंदा कहीं पे भी एडवाइस दे रहा है वो एडवाइस देगा जो वो खुद जिसको वो खुद, मतलब क्या बोल रहा हूँ, जब वो छोटा था उसको कोई और देता तो अच्छा होता, ये सोच के देता है। मतलब अगर वो बंदा 25-26 साल का है, अगर वो कुछ एडवाइस दे रहा है तो वो अपने आप को, 20 साल के अपने आप को एडवाइस दे रहा है। वो तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। वो शायद अपने आप कल का अपने आप को भी दे सकता है। अभी मैं भी जो दे रहा हूँ कि फोन कम करके बुक्स पढ़ना, ये भी एडवाइस है जो मैं खुद के लिए दे रहा हूँ, ताकि मैं भूल ना जाऊं कि फोन ज्यादा यूज नहीं करना है। फोन ज्यादा यूज करने से दिमाग का दही हो जाता है और कुछ याद नहीं रहता। मेन बात बहुत लोग, मैं भी ऐसे चलते चलते मेरा दिमाग कहीं और थॉट्स में चला जाता है, फिर वापस दूसरे थॉट में चला जाता है। इतना स्टिमुलेट कर दिया है ब्रेन को कि वो एक डायरेक्शन में सोच नहीं पाता। और मैं ये बुक इसीलिए पढ़ रहा हूँ, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, ताकि मैं दूसरे लोगों को कॉपी कर सकूं। क्योंकि मेरा दिमाग सीधा सोच नहीं पा रहा। इसका मतलब क्या है कि मैं आइडियाज जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ वीडियोस बनाने के लिए, या फिर स्क्रिप्ट सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं लिखता नहीं हूँ स्क्रिप्ट, लेकिन सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बताऊं वीडियोस में। तो इसीलिए ये वाला बुक अभी मैं पढ़ रहा हूँ। अभी मैं जो उसमें क्या बोलते हैं कि सेकंड वन भूल गया मैं। तो सेकंड लेसन ये है कि नथिंग इज ओरिजिनल। वही पॉइंट को कनेक्ट करके कि जो भी चीज है जो तुमको किसी कोई और बता रहा है, वो खुद से कभी नहीं बता सकता। वो कहीं और से ही सुना है और वो सुन के तुमको बता रहा हूँ। These are many stories which happen around us. We take inspirations
और क्या, वी कॉपी देम एंड फॉरवर्ड इट टू द नेक्स्ट जनरेशन और समवन एल्स, वो वहां से लेके अपना तड़का लगा के आगे भेजता है। तो जो भी तुम एडवाइस सुनते हो यहाँ पे कहीं पे भी, वो ओरिजिनल कभी नहीं हो सकता। तो मैं भी किसी को अभी कॉपी कर रहा हूँ। उस एक यूट्यूबर है हमजा करके, उसका सारे वीडियोस देखता हूँ, उसमें जो उसने बोला है, लेकिन वो वर्ड टू वर्ड मैं कॉपी नहीं करता हूँ। वो मैं स्टीलिंग एंड कॉपिंग का यही ये है, डिफरेंस है कि तुम एक जगह से एक बंदे का पूरा स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट उठा दो और जो उसने बोला है वो ही खुद चिपका दो। लेकिन मेन बात यह है कि उसको कॉपी करते करते तुम अपना ऑथेंटिक सेल्फ ना खो जाओ। उसका जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस है, उसका जो भी ये है क्या बोलते हैं सिचुएशंस है, उसके हिसाब से उसने एडवाइस दिया, वो एडवाइस तुम लोगे या फिर मैं लूंगा, वो अपने लाइफ में अप्लाई करूंगा या फिर मेरे सिचुएशंस के बारे में सोचूंगा और उसको एक टर्न देके फिर मैं एडवाइस दूंगा। तब होता है स्टीलिंग। कॉपिंग का मतलब यह है कि उसने कुछ बोला है, वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश में बोला है, उसको सीधा लाके मैं चिपका दूंगा। ये तो अच्छा नहीं है, यही इसी को प्लेजरिज्म बोलते हैं। स्टीलिंग इज ए डिफरेंट थिंग। मेन बात, अगर तुम एक काम करो कि एक जगह से नहीं बहुत जगह से देखो और वहां से फोन तो तुम्हें छोड़ना है, बहुत सारे जगहों से तुम अगर देखो और उनको स्टडी करो, उनके थॉट प्रोसेस जानो और उनके माइंड के अंदर से जाके, मतलब माइंड के अंदर नहीं जाके, मतलब उनके थॉट प्रोसेस से उसने क्यों ऐसा बोला होगा वो डिडक्ट करो और वहां से एक आइडिया निकालो कि अगर ये आइडिया होता तो वो क्या बोलता है इसके बारे में, और उसका अगर एडवाइस दो तो वो ओरिजिनल बन जाता है। ऐसे ऑथर बोलता है कि एक बंदा पकड़ो, उसके बारे में जो जानना है जानो, उसको कॉपी करने का ट्राई करो, फिर उसको 100% कॉपी नहीं कर पाओगे। तो 100% अगर नहीं कॉपी कर पाओगे तो 90% कॉपी कर पाओगे और 10% तुम्हारा ओरिजिनलिटी होगा। वो दोनों का जो ब्लेंड है वो तुम्हारा पर्सनैलिटी बन जाएगा। सो सराउंड योर सेल्फ विथ योर हीरोज, और वो बंदे का जो हीरोज है उन तीनों को स्टडी करो, फिर उनका थॉट प्रोसेस जानने की ट्राई करो। उनका थॉट प्रोसेस जानने के बाद एक रिमिक्स बनेगा जो ओरिजिनल बन जाएगा। ये हो गया दूसरा। और थर्ड वन ये है कि बहुत लोग वेट करते रहते हैं कि मैं अपने आप को जान लूं, फिर जो भी करूंगा काम उसमें मेरा ओरिजिनलिटी मिलेगा। वो कभी नहीं बनेगा। तुम कॉपी, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग दूसरे बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों का पेंटिंग कॉपी करते ही अपना आर्ट स्टाइल डेवलप करते हैं। जो भी अगर सोचो, कहीं पे भी अगर आर्ट है तो किसी एक दूसरा आर्ट को देख के उसको इमिटेट करके वो खुद बनाते हैं, फिर उसका अपना सिग्नेचर बनता है धीरे धीरे। जैसे क्या बोलते हैं, डार्क नाइट ट्रिलोजी, डार्क नाइट नहीं, उसका नाम क्या है, डार्क नाइट ट्रिलोजी तो उसका है, क्रिस्टोफर नोलन का है, जैक स्नाइडर का जो सुपरमैन मूवी है मैन ऑफ स्टील, उसमें बहुत सारे सत्यजीत रे का मूवीज का सीन टू सीन कॉपी है। लेकिन सत्यजीत रे अपना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको बनाए थे और वो सुपरमैन मतलब सुपर नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में बनाए हैं। जैसे वो एक सीन था जिसमें बहुत सारे स्केलेटन हेड्स, उसको पार करके सुपरमैन आता होगा, वही सीन सत्यजीत रे अपना फिल्म्स में यूज किए हैं। और एस एस राजमौली जो है वो बेसिक प्लॉट्स जो है वो उठाते हैं, कहानी कैरेक्टर्स बदलते हैं लेकिन जो बेसिक प्लॉट है वो सेम रहता है बहुत मूवीज का। उसको द हीरोज जर्नी बोलते हैं, तो वो भी कॉपी करते हैं। वो उनका टेक्निकल ये दिखाने के लिए, मतलब टेक्निकल पावर दिखाने के लिए प्लॉट्स चोरी करते हैं, मतलब चोरी नहीं करते लेकिन उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, बोल सकते हो। तुम देखो बाहुबली और लायन किंग, दोनों का एक ही स्टोरी है कि एक बंदा होगा, वो अपने मतलब उसका बाप राजा होगा, उसको डिथ्रोन करके उसका भाई ले लिया होगा, फिर वो बंदा वापस आके
अपना माँ को छुड़वा के उस राजा के साथ फाइटिंग करके फिर राजा बनेगा। ये बेसिक स्टोरी लाइन ऑफ लायन किंग है और बाहुबली का भी सेम स्टोरी लाइन है। तो तुम अगर अपना खुद बन के फिर मैं कुछ एक्ट करूंगा ये सोचोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। तुम कॉपी करना शुरू करो, 2-4 जगहों से कॉपी करो और वो एडवाइस दो, फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके तुम्हारा एक पहचान बनेगा। वो पहचान ओरिजिनल हो। यही था डे 18 का बातें। चलो कल मिलते हैं डे 19 में।